क्या उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया? क्या आपको हर रात यही ख्याल सताता है कि वो उस इंसान के साथ बहुत खुश होंगे और आपको भूल चुके होंगे? फ्रेंड, आज की ये रीडिंग उन तमाम झूठों का पर्दाफाश करने वाली है जो आपके पार्टनर ने दुनिया के सामने ओढ़ रखे हैं। कार्ड्स साफ दिखा रहे हैं कि जिस सुकून की तलाश में वो आपको छोड़कर गए थे, वहां अब सिर्फ कांटों भरी राहें बची हैं। वो भारी बोझ, वो रोज के झगड़े और वो रातों की बेचैनी जो उन्हें सोने नहीं दे रही, आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे उस तीसरे इंसान के साथ क्या खिचड़ी पक रही है? फ्रेंड, आप आज भी अपने अतीत की उन गलियों में भटक रहे हैं जहां सब कुछ बहुत खूबसूरत था। आपका दिल बार बार उन्हीं यादों को कुरेद रहा है जब उस थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ में कोई नामो निशान नहीं था। आप उस पुराने प्यार, उस मासूमियत और उस सुकून को बहुत मिस कर रही हैं। कभी कभी आप उन पुराने मैसेज और फोटोज को देखकर मुस्कुराते हैं, तो कभी आपकी आंखें भर आती हैं। उनके कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उनके हिस्से में आया है द मून। इसका मतलब है कि इस वक्त वो घोर मानसिक तनाव, बेचैनी और डर के साये में जी रहे हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ वो जिस सुख के सपने देख रहे थे, अब वहां सिर्फ अंधेरा और शक, इनसिक्योरिटी रह गया है। उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उस तीसरे इंसान ने उन्हें किसी भ्रम में रखा है। वह बहुत ज्यादा उदास है और उनका मन बुरी तरह भटक रहा है। उनके अंदर बहुत सी बातें दबी हुई हैं जो वो आपसे या किसी से कह नहीं पा रहे, लेकिन इस अंधेरे के बीच कड़कती बिजली की तरह आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। फ्रेंड, ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आ गई है। जो पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा था, वो अब फट चुका है। उन्हें उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिख गया है। एस ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ही कड़वे लेकिन जरूरी फैसले, डिसीजन को दिखाता है। वह अब इस ड्रामे को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उनके दिमाग में अब एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आ गई है। उन्होंने तय कर लिया है कि अब उन्हें झूठ की बुनियाद पर टिके इस रिश्ते को काटना ही होगा। वह अब आपसे सीधे बात करने या अपनी बात साफ साफ कहने की हिम्मत जुटा रहे हैं। यह कार्ड एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, यानी वो अब उस तीसरे इंसान को अपनी जिंदगी से काट कर बाहर फेंकने के लिए एक बड़ा और कड़ा फैसला लेने वाले हैं। फ्रेंड, आपके पार्टनर इस वक्त द मून की उस तड़प और भ्रम से निकलकर एस ऑफ सॉर्ड्स की उस तलवार को उठाने जा रहे हैं जो थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ते का अंत कर देगी। उनके मन में अब कोई शक नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ सच का सामना करने की तैयारी है। आपके पार्टनर की हालत अब ऐसे हो गई है कि उनसे अब एक पल का भी बोझ सहा नहीं जा रहा। उनकी एनर्जी में आया है 10 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब है कि उस थर्ड पार्टी के साथ यह रिश्ता उनके लिए एक बोझ बन चुका है। वह इस रिश्ते की जिम्मेदारियों, झगड़ों और उस तीसरे इंसान की डिमांड्स के नीचे बुरी तरह दब चुके हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वह अकेले ही इस भारी बोझ को खींच रहे हैं। वह मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। अब उनमें और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं बची है। वह इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से पूरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन तभी खेल पलटता है, क्योंकि अगला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। उत्साह के साथ ये कार्ड साफ कह रहा है कि अब वक्त बदलने वाला है। किस्मत का पहिया घूम चुका है। जो बुरा वक्त, जो कर्मा आपके पार्टनर काट रहे थे,
अब उसका अंत होने वाला है। यह कार्ड बता रहा है कि एक बहुत बड़ा भाग्यशाली बदलाव आ रहा है। यह एक ईश्वरीय संकेत है कि अब चीजें आपके पार्टनर के कंट्रोल से बाहर हैं और खुद यूनिवर्स दखल दे रहा है। किस्मत उन्हें उस बोझ से आजाद करके वापस आपकी तरफ घुमा रही है। यह डेस्टिनी है कि उन्हें उस थर्ड पार्टी से ठोकर मिले ताकि वो आपकी कीमत समझ सकें। आपके पार्टनर की एनर्जी देखे तो सेम कार्ड निकले हैं। आपकी एनर्जी में भी 6 ऑफ कप्स आया है और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि चाहे उनके जीवन में कोई भी तीसरा इंसान क्यों न हो, उनकी रूह आज भी सिर्फ और सिर्फ आपकी उन पुरानी यादों में कैद है। फ्रेंड, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको तोड़ कर रख दिया है। 6 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि आप आज भी उस वक्त को याद करके रोती हैं जब आपकी लाइफ में कोई तीसरा नहीं था। आप बार बार फ्लैशबैक में जाती हैं। वो हंसना, वो वादे, वो साथ। आपको ऐसा महसूस होता है कि उस तीसरे इंसान ने आपसे आपका घर छीन लिया है। आप आज भी उसी पुराने प्यार की खुशबू को ढूंढ रही हैं। आप अपनी एनर्जी में बहुत ज्यादा गिविंग देने वाली रही हैं और अब आपको अपनी ही यादों का सहारा लेना पड़ रहा है। आप बस ये चाहती हैं कि काश वो तीसरा इंसान कभी आया ही न होता। अब ध्यान से सुनिए फ्रेंड, क्योंकि यहाँ से सच बदलना शुरू होगा। आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है? वहां भी 6 ऑफ कप्स है। इसका मतलब साफ है, वह इंसान उस तीसरे व्यक्ति के साथ होकर भी खुश नहीं है। वह आज भी आपको ही मिस कर रहे हैं। जब भी वो अकेले होते हैं या जब भी वो तीसरे इंसान के साथ किसी झगड़े में होते हैं, तो उन्हें आपकी वो मासूमियत और आपका वो बिना शर्त वाला प्यार याद आता है। वह उस थर्ड पार्टी की तुलना आपसे कर रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि जो सुकून आपके पास था वो वहां कहीं नहीं है। वह आज भी मानसिक रूप से आपके साथ बिताए अतीत में ही जी रहे हैं। आज दोनों की एनर्जी में दूसरा कार्ड भी निकला है, क्वीन ऑफ वैंड्स। इसका मतलब है कि अब खेल भावनाओं का नहीं बल्कि पावर का है। आज हम देखेंगे कि उस थर्ड पार्टी के होते हुए भी आपके पार्टनर की नजरें आप पर से क्यों नहीं हट रही और क्यों वो आपकी तरफ वापस खिंचे चले आ रहे हैं। फ्रेंड, आपकी एनर्जी में जो बदलाव आया है वो काबिले तारीफ है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ साफ दिखा रही है कि अब आपने रोना धोना छोड़ दिया है। अब आप अपनी उस बोल्ड और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी में वापस आ गई है। आप अब खुद से प्यार कर रहे हैं, सज रही हैं, संवर रही हैं और अपने करियर या पैशन पर ध्यान दे रही हैं। आपके अंदर एक ऐसी चमक, ग्लो आ गई है कि लोग आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। अब आप उस थर्ड पार्टी की वजह से खुद को कमतर नहीं समझ रहे, बल्कि आप अपनी कीमत जान गई हैं। आप एक ऐसी रानी की तरह खड़ी हैं, जिसे पता है कि वो बेस्ट है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।